हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्लोवाकिया कंट्री के अंदर आपके कितने एक्सपेंसेस होने जा रहे हैं, कितना खर्चा होगा आपका अगर आप स्लोवाकिया में एक महीना गुजारते हो तो एक महीने के लिए आपको कितने पैसे दरकार होंगे कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओ। तो ये जो वीडियो है गाइस, ये स्लोवाकिया के लिविंग एक्सपेंसेस या लिविंग कॉस्ट के हवाले से है, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी स्लोवाकिया के ऊपर, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत आप लोगों की क्वारीज आई थी, बहुत से सवाल आप लोगों ने पूछे, स्पेशली कि स्लोवाकिया में सर कितनी लिविंग कॉस्ट है। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल था कि स्लोवाकिया में आने के बाद क्या हम अपने वीज़ा को चेंज करवा सकते हैं, क्या हम किसी दूसरी कंपनी के अंदर अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। तो इन तमाम जो आपने सवाल किए थे लिविंग कॉस्ट के हवाले से और वीज़ा चेंज करवाने के हवाले से, तो इन तमाम चीज़ों के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे गाइज़। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है गाइज़। वैसे तो स्लोवाकिया के अंदर दो किस्म के लोग आते हैं, या तो वो जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या वो जो वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं। अब जो वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं उनको नॉर्मली उनकी कंपनी ही अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, और जो मोस्टली कंपनीज़ हैं वो अकोमोडेशन की मद में कोई पैसे भी आपसे चार्ज नहीं करती। हाँ, कुछ ऐसे कंपनीज़ मौजूद हैं जो कि आपसे अकोमोडेशन की मद में थोड़े बहुत पैसे चार्ज करती हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते। और दूसरे हाथ पे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको नॉर्मली स्टूडेंट हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको काफ़ी सस्ते में पड़ जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप खुद प्राइवेटली रहना चाहते हो, ना आप कंपनी के अकोमोडेशन में रहना चाहते हो और ना ही तो आप स्टूडेंट हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो फिर आप प्राइवेटली अगर खुद से अपना रूम तलाश करोगे या अपार्टमेंट, तो उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा, फूड के ऊपर कितना खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कितना खर्चा आएगा, और ये कि आपको इंटरनेट की मद में या आप जो सिम कार्ड यूज़ करोगे उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। तो पहले मैं बात कर लूँ कि एकोमोडेशन की मद में आपका कितना खर्चा होगा। अगर तो आप कोई शेयर्ड अपार्टमेंट लेते हैं, तो शेयर्ड अपार्टमेंट के अंदर, यानी कि एक अपार्टमेंट जिसके अंदर 4-5 लोग रह रहे हैं, तो वो अपार्टमेंट आपको मिलेगा तकरीबन 2 से 250 यूरो के अंदर। और अगर आप अपना प्राइवेटली अपार्टमेंट लेना चाहते हो, तो प्राइवेट अपार्टमेंट गाइज आपको 550 यूरो से लेके 700 यूरो तक मिलेगा, और ये छोटा अपार्टमेंट होगा 1 बेडरूम का अपार्टमेंट। हाँ, और अगर आपको प्राइवेट कमरा चाहिए किसी अपार्टमेंट के अंदर, तो प्राइवेट रूम का जो रेंट है गाइज वो तकरीबन 300 यूरो से लेके 350 यूरो आपको पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं उन भाइयों के लिए जो फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं। तो फैमिली के लिए अगर आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए, तो वो आपको मिलेगा 800 यूरो से लेकर 900 यूरो के अंदर। गाइस, स्लोवाकिया की जो पॉपुलेशन है वो 5.5 मिलियन है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो उनकी पॉपुलेशन है वो आउट ऑफ स्लोवाकिया में रहते हैं। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो रहते हैं, जर्मनी में मोस्टली रहते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रिया में, चेक रिपब्लिक में, और वो दूसरी कंट्रीज़ में काम करते हैं। तो इस वजह से जो फॉरेनर पीपल स्लोवाकिया में रहते हैं, चाहे वो ब्रतिस्लावा में हो या किसी और सिटी में हो, तो उनको एकोमोडेशन इतनी की ही पड़ती है। एक चीज़ तो आपको मान के चलना होगी कि स्लोवाकिया के अंदर चीज़ें इतनी सस्ती नहीं है, स्लोवाकिया के अंदर ज़िंदगी महंगी है। तो एकोमोडेशन बहुत महंगी है स्लोवाकिया के अंदर। अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हो तो तकरीबन ये आपको 8 से 900 यूरो के अंदर पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं गाइस के फूड के ऊपर एक बंदे का कितना खर्चा आएगा। नॉर्मली तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना पसंद करते हो, कितना खाना पसंद करते हो, लेकिन एवरेज एक बंदे का जो एक महीने का खर्चा है खाने पीने का, एक वर्कर का, तो वो तकरीबन 230 यूरो है। 230 यूरोज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे फूड एक्सपेंसेस के ऊपर। आपका 230 यूरो का खर्चा होगा फूड के ऊपर। इसके बात कर लेते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ऑफ कोर्स अब आप स्लोवाकिया में गए हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ करनी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करनी होगी। पूरे यूरोप के अंदर गाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ की जाती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने का तरीकाकार ये होता है कि आप या तो डेली का टिकट परचेज़ कर सकते हो या वन साइड टिकट परचेज़ कर सकते हो, यानी कि एक ट्रिप का, या फिर आप मंथली पैकेज यूज़ कर सकते हो। मंथली कार्ड आपको बनवाना पड़ता है। तो बेहतरी उसी में है कि आप मंथली कार्ड परचेज़ कर लो। स्लोवाकिया के अंदर आप 1 महीने का कार्ड भी ले सकते हो और 3 महीने का कार्ड भी आप परचेज़ कर सकते हो। ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एप्लीकेशन, उस पर भी परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो वहाँ पे मुख्तलिफ न्यूज़पेपर शॉप्स होती हैं, या ऐसे काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं जो कि बस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन के आसपास बने होते हैं। आप वहाँ से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड परचेज़ कर सकते हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड जो 1 महीने का आपको बनवाना पड़ेगा गाइज, उसकी कॉस्ट है 36 यूरोज़। 36 यूरोज़ का आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 1 महीने का कार्ड बनेगा, जिसके ऊपर आप स्लोवाकिया में अपनी सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो पूरा महीना।
अब बात कर लेते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसके बगैर आज के दौर में रहना पॉसिबल नहीं है, और वो है इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर, या आप ये समझ लें कि सिम कार्ड के ऊपर आपका कितना खर्चा होगा। तो वैसे तो अगर आप फॉरेनर हो तो ऑफ कोर्स आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो जो सबसे बढ़िया पैकेज है गाइस, और जो सबसे बढ़िया नेटवर्क है, वो है 4KA। 4KA ये सिम कार्ड का नाम है, और इसका जो डेटा प्लान आपने परचेज़ करना है वो है स्लो बोटा डेटा प्लान। इसमें गाइस ये 15 यूरो के अंदर आपको 300 GB इंटरनेट आपको ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि तकरीबन अभी समझ लें अनलिमिटेड ही आपके लिए। 300 GB यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो 300 GB आपको ये एक महीने में प्रोवाइड करते हैं 15 यूरो के अंदर। इसके अंदर लेकिन डायरेक्टली सिम टू सिम आप फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते, या सिम टू सिम आप मैसेजेस नहीं भेज सकते। अगर आप भेजोगे तो उसकी अलग से आपको पैसे ये चार्ज करेंगे, जो कि आपको बाद में पे करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप बढ़िया पैकेज लेना चाहते हो, आपको फ़ोन कॉल्स भी करनी है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज़ कर सकते हो नेटवर्क। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्लोवाकिया के अंदर सैलरीज कितनी हैं। गाइस स्लोवाकिया के अंदर अगर आप एज ए वर्कर किसी कंपनी में जॉब करने के लिए आ रहे हो, तो स्लोवाकिया के अंदर इस वक्त जो मिनिमम वेजेस हैं गाइस, वो 1050 या 1060 यूरोस के लमसम चल रही हैं। लेकिन जो एवरेज लोग वहाँ पे अर्न करते हैं वो तकरीबन 11 से 1200 यूरो तक अर्न कर लेते हैं स्लोवाकिया के अंदर। आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो आप 11-1200 यूरो आप अर्न कर लोगे। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी और आपने स्लोवाकिया में पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो आप 4 से 5 घंटे की शिफ्ट के अंदर तकरीबन 20 से 22 यूरो आप अर्न कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस कि स्लोवाकिया के अंदर क्या आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गाइस। अगर आप स्लोवाकिया में वर्क वीज़ा पे आते हैं तो आप स्लोवाकिया आने के बाद आपको अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है। रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको रेजिडेंस कार्ड आपका मिल जाता है। जब आपको रेजिडेंस कार्ड गाइस मिल जाता है, उसके बाद आप ऑफिशियली अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। और कंपनी चेंज करने का जो प्रोसेस है वो दोबारा फिर आपको तकरीबन 2 से 3 महीने दोबारा वेट करना पड़ता है। तो जी हाँ, बिल्कुल गाइस, आप स्लोवाकिया आने के बाद अगर आपको बढ़िया कंपनी मिलती है, ऑफिशियल कंपनी मिलती है, तो आप यहाँ पे अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी स्लोवाकिया के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक, ईमेल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी कुछ सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।